अगर आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प से बिना ज्यादा मेहनत के अर्न करने के तरीके ढूंढ रहे हो, देन आपने टू कैप्चा के बारे में जरूर सुना होगा। एंड शायद इसीलिए टू कैप्चा से रिलेटेड लोग बहुत सी चीजें सर्च कर रहे हैं, जैसे टू कैप्चा अर्न मनी, इज टू कैप्चा रियल और फेक, टू कैप्चा यूज कैसे करें, मतलब हाउ टू यूज टू कैप्चा, एंड टू कैप्चा पेमेंट प्रूफ, जैसे बहुत से सवाल इंटरनेट पे अक्सर सर्च किए जा रहे हैं। तो आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम इस एप्लीकेशन को पर्सनली टेस्ट करेंगे। एंड इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो आपके जो भी डाउट होंगे होपफुली सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है वो किसी भी प्रकार के गारंटेड इनकम का प्रॉमिस नहीं करती है। वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म को आप फन साइड हसल की तरह देख सकते हो, जो कि आपके ओरिजिनल वर्क को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टू कैप्चा साइट की 4 स्टार की ट्रस्ट पायलट पे ग्रेट रेटिंग है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ईमेल आईडी देना है, देन एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस एंड एक लोअर केस, और कुछ नंबर भी इंक्लूड होने चाहिए। तो हम इन सबको कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेंगे। ध्यान रहे जो भी पासवर्ड हमने बनाया है वो हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसका काम आ सकता है। एंड उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विसेज पर टिक कर देना है, देन उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो भी हमने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो हम जीमेल ऐप को खोल के वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक है आई एम ए वर्कर, दूसरा है आई एम ए कस्टमर। तो देखो यहाँ पे वर्कर का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पे काम करके अर्निंग करने के लिए आए हैं वो, और कस्टमर का मतलब ये है कि जो लोग काम करवाने आए हैं। तो देखो हम यहाँ पे अर्निंग करने के उद्देश्य से आए हैं, तो हम वर्कर वाले को नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ से हम अपने फंड को देख सकते हैं, जो कि हमारा अभी नया अकाउंट बना है इसलिए 0 है। नीचे स्क्रॉल करके हम और भी चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टैटिक्स, पे आउट हिस्ट्री वगैरह, और नीचे हम देख सकते हैं कि कितना पेंडिंग पे आउट है, कितना हमने ट्रांसफर किया, आज की अर्निंग कितनी रही, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। और हमारे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देख सकते हो आप। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लाइंट की करके है, इस कोड का काम लगने वाला है आगे। उससे पहले हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके और भी चीजें देख लेते हैं इनकी। यहाँ पे हम सर्विस स्टैटिक्स को देख सकते हैं, यूजर के प्रोफाइल को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, नोटिफिकेशन वगैरह, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से ऐड किया जा सकता है। तो ये सब चीजें तो बेसिक हैं। और कंपनी में एक अफिलिएट प्रोग्राम करके सेक्शन है, जहां से हम अपना रेफरल लिंक अगर शेयर करते हैं तो जो भी यूजर हमारे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करके अर्निंग करना स्टार्ट करता है तो उसका 10% तक का कमीशन लाइफ टाइम हमें मिल सकता है। कुछ ऐसा ही इन एप्लीकेशन वालों का कहना है, बाकी नीचे कुछ और नहीं है, बाकी यही सब चीजें बेसिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्चा सॉल्व करना। ओके, तो कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इनके डैशबोर्ड में ही आके हम यहीं से डायरेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इनका एक एप्लीकेशन आता है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें ज्यादा इजी रहता है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता है। यहीं से अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट वर्क के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद स्टार्ट वर्क अगेन, फिर लैंग्वेज पूछ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए पूछ रहा है तो हम कर देंगे आई स्पीक दिस लैंग्वेज, एंड हिंदी को भी कर देंगे। आप चाहो तो और भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिलहाल हम इसी को सेव करेंगे। अब उसके बाद स्टार्ट वर्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखो सिंपल सा कैप्चा आ रहा है 8950। ओके, तो हमने पहला कैप्चा सॉल्व कर लिया है, एंड इसी प्रकार से हम और भी कैप्चा सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे 10 कैप्चा सॉल्व करने का। ओके, तो हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है कि 0.50 पर 1000 कैप्चास के मिल सकते हैं। 1000 कैप्चा सॉल्व करना बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी इसे ट्राई करेंगे ये देखने के लिए कि कितना टाइम लगता है इसे करने में हमें। ओके, तो सिंपल से कैप्चास आ रहे हैं गाइस, यहीं से हम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो रेट है वो अलग अलग कैप्चास के अलग अलग रेट है भाई, सेम रेट नहीं होते हैं सभी कैप्चास के। देखो इस वाले कैप्चा का रेट कम है।
तो हमने कुछ देर तक यहाँ पे कैप्चा सॉल्व किया है एंड उसके बदले में कुछ इतना अर्निंग हुई हमारी। बट अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हमारी क्लाइंट आईडी जो है उसे हम कॉपी कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको। टू कैप्चा की एक एप्लीकेशन आती है जिसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हमें अपना क्लाइंट आईडी देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्लाइंट आईडी पेस्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सा डैशबोर्ड शो हो गया है, यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे एंड कुछ देर तक चलिए हम लोग यहाँ पे कैप्चा सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी अर्निंग होती है हमारी। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग हमने 67 कैप्चा सॉल्व कर लिए हैं, उसके बदले में हमारी अर्निंग इतनी हुई है। जो एक कैप्चा का रेट होता है वो अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। चलिए हम इसे एक चेक कर लेते हैं कि मिनिमम रिडीम कितना है, मिनिमम पे आउट कितना है। तो विड्रॉल के यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स इनके दिखाए गए हैं, जिनमें से सबसे कम है बिटकॉइन का, जो कि है $0.25। अगर इतनी अर्निंग हमारी हो जाती है तो हम यहाँ से विड्रॉ भी लगा सकते हैं शायद। जनरली जो ऐप होते हैं उनमें मिनिमम विड्रॉल का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें बहुत कम है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है $0.25 अर्न करने में। तो फाइनली दोस्तों 2-3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो $0.25 हमने अर्न कर लिए हैं। अब इसे देखने वाले हैं कि क्या हमें पे आउट मिलता है या फिर नहीं। तो ऊपर 3 लाइन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद से हम रिक्वेस्ट पे आउट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड उसके बाद चेंज वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड देखने को मिल गए हैं, लेकिन सबसे कम है बिटकॉइन का। बिटकॉइन पर सेलेक्ट कर लेंगे हम एंड उसके बाद से हमें यहाँ पे बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस हमें देना पड़ेगा। उसके लिए हम चले जाते हैं अपने बाइनेंस के अकाउंट में। तो हम ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट क्रिप्टो, देन उसके बाद बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेटवर्क हम बिटकॉइन को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे सामने डिपॉजिट एड्रेस आया है उसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद आ जाएंगे टू कैप्चा साइट में, बिटकॉइन कैश पर क्लिक करके यहाँ पे हम अपना एड्रेस पेस्ट करके सेव कर देंगे। देन यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जीमेल आईडी पे एक लिंक भेजा गया होगा, जिस पर क्लिक करके हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। तो हम जीमेल ऐप को खोल लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे नीचे लिंक एक आया है, तो लिंक के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, फिर रिडायरेक्ट हो जाएंगे ब्राउजर पे। तो हाँ, यहाँ पे हमारा जो भी पेमेंट मेथड है वो सक्सेसफुली ऐड अभी हुआ है, लेकिन यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई। तो ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमें देखने को मिलता है कि यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट योर फर्स्ट पे आउट 4 days आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के 4 दिन बाद हम यहाँ से पे आउट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो हमने तो रजिस्ट्रेशन आज ही किया था, आज ही हमने मिनिमम जो पे आउट होता है वो हिट कर लिया है। तो हमें 4 दिन वेट करना होगा एंड उसके बाद फिर से ट्राई करना होगा कि क्या हम यहाँ से विड्रॉ मिलता है भी है या फिर नहीं। तो हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें वेट करना ही पड़ेगा। पूरे 4 दिन वेट करने के बाद पे आउट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया था। 1 घंटे से भी कम टाइम में हमें कंफर्मेशन मिल गया था। आपको मैं पे आउट हिस्ट्री अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे पेड लिखा हुआ है और बाइनेंस में भी आप देख सकते हो, मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ से मिलता है कुछ। अब चलिए हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। पहले अच्छी बातें जानते हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि आप इसका एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, कोई जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ काम करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिटी हाई एंड पीसी स्किल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड कैप्चा सॉल्व करना बहुत आसान है, बिगिनर्स के लिए पहला ऑनलाइन अर्निंग का ऑप्शन हो सकता है। एंड आप जब चाहे जितनी देर चाहे काम कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड टाइम या शिफ्ट नहीं होता है यहाँ। एंड प्लेटफॉर्म पर हर समय कैप्चा अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली नाइट में ज्यादा मिलते हैं। ये तो रही अच्छी बातें, अब इनकी बुरी बातें खराब बातें भी जानते हैं। पहला तो है वेरी लो अर्निंग। अर्निंग तो देखो बहुत स्लो होती है दोस्तों। अगर 1000 कैप्चा सॉल्व करोगे तो $0.5 के आसपास मिल सकता है, मतलब मेहनत ज्यादा इनकम बहुत कम। और बार बार कैप्चा सॉल्व करना बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगने लगता है दोस्तों। और थोड़े पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। देखो कैप्चा सॉल्विंग से सिर्फ साइड इनकम पॉसिबल है, इनमें कोई करियर अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ नहीं है। और आजकल ऑटोमेशन और एआई के बढ़ने से कैप्चा सॉल्विंग की डिमांड फ्यूचर में कम हो जाएगी दोस्तों।
अब इसमें एक चीज और देखना, तो कैप्चा वाली एप्लीकेशन के जैसे ही आप खोलोगे तो ऊपर में एक परसेंटेज करके देखने को मिलेगा आपको। मेरा यहाँ पे 64% है, ठीक है। इसे एक्यूरेसी कहते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी कम होती है देन आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा के रखो। बढ़ाने के लिए जो आप कैप्चा सॉल्व करोगे उसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने की ट्राई करना एंड सही। और अगर ज्यादा आप स्किप करोगे देन आपका एक्यूरेसी डाउन होने लगेगा और ज्यादा टाइम भी लगाओगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर 2 कैप्चा के बारे में और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इसको यूज करना है कि नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।